जो आज आप सम्मानित हुए हैं, और आप ही नहीं, हिंदी सम्मानित हुई है और हम सब सम्मानित हुए हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कोटि नमन महोदय। वाह। जी, आगे के कवि के रूप में मैं आपको हरिद्वार कनखल ले जाना चाहता हूँ, और जो कि हमारे बीच में वहाँ से आएँगे प्रकाश पांडे जी, क्या वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं? हाँ, दिखाई भी देते हैं। प्रकाश पांडे जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूँ। ये इस पटल से पहले से भी मैं उनको जानता हूँ। आज जब हिंदी की बात हो रही है, तो हमें सभी पुराने कवियों को भी याद करने की बात होती है। हमने कुछ ही समय पहले उनका एक ब्रह्मानंद के रस में रंगा हुआ सुना था, और भी कई छंद, कई रस, दोहे, गीत, कविता वो सुनाते हैं। वो एक मंच के कलाकार भी हैं, वो विचार गोष्ठियों में भाग भी लेते हैं, वो साहित्य की चर्चा भी करते हैं, और इन्हीं के साथ में, और उनको पुराने कवियों से भी बहुत लगाव है, पुराने हिंदी साहित्य से भी उन्हें बहुत लगाव है। आइए, रसखान को याद करते हुए मैं हरिद्वार से, कनखल से जुड़े हुए हमारे प्रकाश पांडे जी को बुलाना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ। मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल का दम्भ की डारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल का दम्भ की डारन। ऐसे आज ये दिवस, हिंदी दिवस का अर्थ यही है। हम पुराने सोहनलाल दुबे जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, दिनकर जी, इन सारे कवियों को भी हम इसी अवसर पर हम विनम्रता के साथ याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इन शब्दों के साथ आइए, पटल पर आपका दिल से स्वागत है। प्रकाश चंद्र पांडे, कनखल, हरिद्वार। बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपको, प्रणाम। मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद पटल में उपस्थित आज की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पता जोशी जी और संचालनकर्ता श्रेष्ठ ज्येष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार श्री पूर्ण कांडपाल जी, और संचालन इस कार्यक्रम के संयोजक मोहन जोशी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, तथा मंच में उपस्थित हिमांशु जी, अशोक जी और सभी अन्य लोगों को मैं हार्दिक सादर प्रणाम भी करता हूं और हार्दिक बधाई भी देता हूं। कुछ पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया है, उनको आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जो गलतियां होंगी क्षमा चाहूंगा। रख कलम आपके चरणों में, रख कलम आपके चरणों में, मैं लिखने का अभ्यास करूं। रख कलम आपके चरणों में, मैं लिखने का अभ्यास करूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, हाँ विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, मैं भी तो कुछ प्रयास करूं। रख कलम आपके चरणों में, मैं लिखने का अभ्यास करूं। हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, हो गुणी जनों की पूज आप। रखना त्रुटियों से दूर सदा, रखना त्रुटियों से दूर सदा, मैं हर पल तेरा ध्यान धरूं। रखना त्रुटियों से दूर सदा, मैं हर पल तेरा ध्यान धरूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, अब मैं भी तो कुछ प्रयास करूं। रख कलम आपकी चरणों में, मैं लिखने का
प्रयास करूं। शुद्ध वर्णमालाएं सुरचित है भांति भांति की रचनाएं। शुद्ध वर्णमालाएं सुरचित है भांति भांति की रचनाएं। हर वर्ण पूर्ण है प्रभुता में, हर वर्ण पूर्ण है प्रभुता में। रखूं सुस्थान सुखी विचरूं। हर वर्ण पूर्ण है प्रभुता में, रखूं सुस्थान सुखी विचरूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, अब मैं भी तो कुछ प्रयास करूं। रख कलम आपके चरणों में मैं लिखने का अभ्यास करूं। हाँ गद्य पद नाटक प्रसंग हिंदी भाषा का गौरव अनंत। हाँ गद्य पद्य नाटक प्रसंग हिंदी भाषा का गौरव अनंत है। अलंकृत विविध रस छंदों से है, अलंकृत विविध रस छंदों से। लालसा मेरी मैं ना भटकूं, है अलंकृत विविध रस छंदों से। लालसा मेरी मैं ना भटकूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, हाँ विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे। मैं भी तो कुछ प्रयास करूं। रख कलम आपके चरणों में मैं लिखने का अभ्यास करूं। सुंदर सुसज्जित सरल कृष्ट, सुंदर सुसज्जित सरल कृष्ट वर्णाक्षर पिरोए हैं माला में। सुंदर सुसज्जित सरल कृष्ट वर्णाक्षर पिरोए हैं माला में। स्वर्णाक्षरों में हैं लिखे हुए, स्वर्णाक्षरों में वे हैं लिखे हुए। युग दृष्टाओं को मैं नमन करूं। स्वर्णाक्षरों में वे हैं लिखे हुए, युग दृष्टाओं को मैं नमन करूं। युग दृष्टाओं को मैं नमन करूं। उन युग दृष्टाओं को मैं नमन करूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, मैं भी तो कुछ प्रयास करूं। रख कलम आपके चरणों में मैं लिखने का अभ्यास करूं। अंतिम बंदे रहा हूं। तुलसी सूर, तुलसी सूर जायसी प्रसाद, गुप्त निराला पंत शुक्ल। तुलसी सूर जायसी प्रसाद और गुप्त निराला पंत शुक्ल। महादेवी रहीम मीरा कबीर, महादेवी रहीम मीरा कबीर। किन रचनाकारों का मैं बखान करूं। महादेवी रहीम मीरा कबीर, किन रचनाकारों का मैं बखान करूं। किन रचनाकारों का मैं बखान करूं। किन रचनाकारों का मैं बयान करूं। विद्वजनों ने स्वीकारा जिसे, मैं भी तो कुछ प्रयास करूं।
रख कलम आपके चरणों में मैं लिखने का अभ्यास करूं, मैं लिखने का अभ्यास करूं, मैं लिखने का अभ्यास करूं। धन्यवाद आप लोगों को। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पटल ने, आपने पटल को भाव विभोर किया, इतने अच्छे शब्द। और सबसे बड़ी बात तो पांडे जी, आपने हमारे पूरे पितृ पक्ष, जो हमारे पितृ रचनाकार रहे हैं इस हिंदी के, उनका आह्वान किया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको मैं साधुवाद कहना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। मैं अगले कवि के तौर पूरे पर मंच का आभार व्यक्त करता